अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद रखें स्टूडेंट, जब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोर्स पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम कंप्लीट ज्योमेट्री के बारे में अच्छे तरीके से जानें। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आज एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये, और ये बहुत ही आसान टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें समझने क्या है, और मैं आपके पास, चूँकि सबके पास ये बुक भी होगी इंशाल्लाह, होप्स हो कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। तो ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी देख के नोट कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होती क्या है। तो बस स्टूडेंट ये याद रख लें कि लिखा हुआ है ए इंटू, आपने इतना याद रखना है, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो, ये जो इक्वेशन है ना, ये आप समझ लें कि आपका प्लेन है। अब स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि ये है क्या। इसमें जो ए बी और सी होता है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर होता है। आप समझ ही नहीं है नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल वेक्टर ये होता है स्टूडेंट, जैसे मेरे हाथ में ये बुक है, अब इस बुक के ऊपर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इस तरह मैं मार्कर को इस तरह खड़ा रखूँगा। जब मार्कर को खड़ा रखूँगा, या मैं इसका होल ले लेता हूँ, ये बिल्कुल ये इसके ऊपर जब ऐसे स्टैंडिंग हालत में आएगा तो ये जो है ना, इसके ऊपर नॉर्मल होगा। तो कोई भी जब प्लेन लेते हैं, जैसे ये सरफेस जो है प्लेन, जैसे सरफेस को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन उसकी मोटाई नहीं होती, ऐसी चीज़ को हम प्लेन कहते हैं। लेकिन ऐसी को दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन उसकी मोटाई ना हो, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होता है। तो स्टूडेंट, हम अक्सर जो आप वाइट बोर्ड जिसके हम लिख रहे होते हैं उसको भी हम प्लेन ही समझ लें, एक बुक को भी प्लेन समझ लें। यानी कि हम उसकी चौड़ाई को अगर इग्नोर कर दें, उसकी विड्थ को इग्नोर कर दें, तो जो हमारे पास उसके आता है वो चीज़ क्या है, हमारे पास प्लेन है। तो स्टूडेंट, आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज़ होती है, सिंपली आपने एक चीज़ तो ये याद रख ली, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। होप सो इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसमें ए बी सी जो है वो नॉर्मल है। आप नॉर्मल निकालते कैसे हैं ये भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे दिया होगा हम ये भी देखेंगे। लेकिन आपने ये समझना है यहाँ पे कि कुछ पॉइंट आपने समझने हैं। ये क्या क्या इसको पढ़ा क्या करते हैं स्टूडेंट, ये इसका नाम आपको पता हो। यानी कि अगर आपको इस तरह की जो इक्वेशन दी होगी, मीन ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, मैं थ्योरम के प्रूफ पे नहीं जा रहा, मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ आपको कि इसका नाम क्या है। ये क्या है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, यानी कि इसे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। पता है क्यों पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं? ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, इस फिगर को अगर गौर से देखें आप, तो इसमें ये है कि ये एक शेप पड़ी हुई है जिस तरह का आपका प्रिज्म टाइप को शेप होती है, और ये जो पी पॉइंट है ना, ये प्लेन के ऊपर है, और जो ए पॉइंट है वो भी प्लेन के ऊपर है, और ये नॉर्मल भी इसी के ऊपर है। अब ये समझिएगा कि ये लाइन पी कहीं पीछे नहीं गई हुई है, ये यानी ये ऊपर कलर कर देना तो ऊपर प्लेन है। प्लेन आप समझ रहे होंगे, ये ना हो कि आप इस पी पॉइंट को अंदर कहीं समझ रहे हो। तो अब ये कि आपने इसका कोई मतलब नहीं निकालना, आपने अभी जो मतलब निकालना है जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि बस इस इक्वेशन को रटा लगा लें और कह दें कि आइंदा के बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। अब सवाल पैदा होता है, यार अगर ये है तो इसका नाम क्या है? तो हम कहते हैं इसे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट की हेल्प से निकलती है, और ये पॉइंट किसका होता है? प्लेन का पॉइंट दिया होता है। अब समझना, ये x1 y1 z1 क्या है, आपसे को पूछता है तो आपका आंसर होगा ये पॉइंट है। पॉइंट है प्लेन के ऊपर दिया हुआ। अब वो पूछेगा ये पॉइंट कहाँ से आता है, तो अब आप खुद सोचें कि आपको बच्चों एक बोर्ड दिया जाए, वाइट बोर्ड, और वो जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर मार्कर से एक निशान लगाएं आप वाइट बोर्ड के ऊपर, तो वो जो निशान होगा वो एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट के अंदर जो स्पेसिफिक वैल्यू होंगी वो होंगी 3 वैल्यू होंगी, x1 y1 z1, और ए बी सी क्या होगा, नॉर्मल होगा। उस बोर्ड के ऊपर एक मार्कर खड़ा करें तो आपको एक नॉर्मल बनेगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू आपको दी हुई होगी, या तो आप उसे निकालने का तरीका आपको बताया जाएगा, बल्कि मैं खुद बताऊंगा आपको कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे किया जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ प्लेन के होते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये होता है कि ये जो एग्जांपल 10 आप देख रहे हैं, इसमें है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपसे कहा यह जाता है ये पी क्यू आर जो पॉइंट हैं, आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट। याद रखें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से जो तरीका एक तो मैंने आपको पिछली इक्वेशन बताई है, उसका भी हम यूज़ करेंगे, और इसके अलावा ये फार्मूला जो है आइंदा आप याद रख लें कि आपको जब भी कहा जाए 3 पॉइंट दिए हुए हों और कहा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें, तो आप इस फार्मूले को हमेशा के लिए तैयार कर लें। फार्मूला क्या होगा, एक्स वाई जेड और 1, फिर x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, और x3 y3 z3 1 इक्वल टू 0।
याद रखें स्टूडेंट, मेरा लेक्चर काफ़ी शार्ट होता है और इस लेक्चर के अंदर यानी मैंने काम कवर करना होता है जो कि आपके 2-3 घंटे का काम होता है। तो इसलिए मैं आपको जो पॉइंट लिखवाता हूँ या बताता हूँ उसे नोट कर लिया करें, ताकि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको दोबारा कभी इक्वेशन ऑफ प्लेन में इशू ना हो। अब याद रखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ए पी क्यू आर, ये जो हमें दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स हैं और आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। अब समझ रहे बच्चों के ये फार्मूला है, इस फार्मूले को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। एक्स वाई जेड को आप नहीं छेड़ते हैं, ये पहली वाली लाइन टू द पॉइंट सेम रहती है। x1 y1 z1 की वैल्यू ये है। अब आप समझ गए होंगे ये x1 है, दूसरी इक्वेशन से आपने ले लिया y1, तीसरी से z1, ये नहीं सॉरी हाँ ठीक है, x1 y1 z1 इसके पॉइंट हैं, पहले के इसके पॉइंट होंगे x2 y2 z2, इस तरह करके ये तीनों पॉइंट्स हैं। पहले के पॉइंट्स यहाँ रख लिए 4 - 1 2 1, ये पॉइंट्स दूसरे के पॉइंट यहाँ रख लिए, तीसरे के यहाँ रख लिए। होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। यानी आपने पहले पॉइंट्स एज इट इज़ रहने देने हैं, दूसरों की जगह कीमतें पुट कर ली हैं, तीनों की जगह यहाँ। अब आपको बच्चों डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता ही होगा। आप स्टूडेंट आप डिटर्मिनेंट ओपन करें, बल्कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ, आप जिस तरीके से मर्ज़ी से सिंप्लीफाई करें। आप रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म लगाएं, एचिलॉन फॉर्म लगाएं, या आपने एफएससी बेस पे पढ़ा होगा कैसे मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करें, हल करें, और उसमें से जो आंसर निकलता है ये इसको कहते हैं ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। होप्सो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करें। अगर आपकी एफएससी थोड़ी सी वीक है तो फिर आप पूछ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कि आप इस पर प्रैक्टिस करें हाउ टू यानी कि डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। एक्सपेंड भी किया जा सकता है, लेकिन उसे सिंप्लीफाई करके 0 0 बनाना ज़्यादा बेटर होता है। और फिर ये 1 के लिहाज से इसे हमने एक्सपेंड कर दिया, यानी पहली रो ये कॉलम छोड़ दिया और इसके लिहाज से इसे एक्सपेंड किया और ये रिज़ल्ट आया है। अब स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों ने एक तरीका सीखा है जो कि बहुत आसान है ये। अच्छा, इसके बाद जो मेथड नंबर 2 होता है ना, जिसको हम दूसरा मेथड कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। अब देखें ये है वो, ये मेथड है। अभी हम क्वेश्चन पे भी जाएंगे, देखें कैसे होता है ये। देखें आप जिस तरीके से मर्ज़ी इसको निकालें, दोनों तरीके आप लगा सकते हैं। अगर आप गैट वगैरह या किसी इस तरीके के लिहाज से तैयारी कर रहे होते हैं या किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू या टेस्ट के लिए, तो उस वक्त आपको तमाम मेथड आने चाहिए। तो अब हमारे पास ये है कि लेट अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, ए बी सी। याद रखिए कि ये अभी हम नीचे एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आएगा। यानी हम तमाम मेथड देखेंगे प्लेन के ऊपर, और आपने ये लेक्चर सीरीज सारी प्लेन के ऊपर देखनी है। तो ये हमारे पास है n = ए बी सी। ए बी सी हमें खुद दिया होगा, ये वाली इक्वेशन हमें खुद पता है, ये पी पॉइंट भी हमें दिया होगा। तो अब सवाल ये है कि ए बी सी हम कैसे लाते हैं। तो ये वैल्यू लाने के लिए याद रखें 2 तरीके हैं, या तो तीनों पॉइंट्स को उस तरीके से हल करें जो प्रीवियस है, या फिर ये तरीका अपनाते हैं। पी पॉइंट कहाँ से लाते हैं, देखें स्टूडेंट आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तीनों में से जो कोई एक पॉइंट को हम पी पॉइंट कह देते हैं। याद रखें अगर हमने पहले पॉइंट को पी कह दिया, क्योंकि आप देखें पीछे मैंने बताया आपको कि आपको पॉइंट जो है 3 में से एक ये वाला पॉइंट था ए पी, उसको हमने नाम दे दिया 4 - 1 2। अब सवाल है ए बी सी कहाँ से लाएं, ये हमारे पास नहीं होता, यानी हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म लगाना चाहते हैं। तो अब स्टूडेंट सिंपली हम क्या करते हैं, -7a - b - 3c = 0, 3a + 0b + c = 0। ये हमने कहाँ से लाई है, हमने ये वाली इक्वेशन कहाँ से लाई है, आपको पता है पॉइंट पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें आपको पता है एक्स ये वाला पॉइंट पुट किया हुआ है और ए बी सी की वैल्यू नहीं पता। ए बी सी की वैल्यू आपने इन 2 पॉइंट से फाइंड की है। मैं आपको ये पॉइंट्स वापस दिखा रहा हूँ, देखें आप इन्हें। तो ये जो है ना, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें जो पहला पॉइंट है इसको पी का नाम दिया हुआ है 4 - 1 2, और इसको हमने लिख दिया -3a - 2b - 1c = 0। इस तरह करके फिर 7a - 7b और इस तरह करके इक्वल टू क्या लिखा हमने, इन टर्म से हमने, यानी इस टर्म से, यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के हमने क्या इक्वेशन बनाई है, जो गिवन पॉइंट्स हैं हमें दिए हुए, ये इक्वेशन बनाई है हमने, ये 2 बना ली हैं। जब स्टूडेंट ये 2 बन जाती हैं हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ए, आपको शायद ये तरीका आता होगा कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ से ए लिया जाता है पहली टर्म में से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस डालते हैं, और फिर इसको इससे, यानी ऐसे कुछ लिखा जाता है, ऊपर ए नीचे इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, यानी -1 × c का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो ये एक मेथड है हमें सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब हमने इसे किया है सिंप्लीफाई। यहाँ से स्टूडेंट जो पहला ए के नीचे आंसर होता है वो होता है हमारे पास, उसका साइन बदल के लिखा जाता है। अगर ये -1 है तो +1, बी की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू जो है वो -3। ये n हमें मिल गया। अब n मीन ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है मेथड नंबर 2 से पॉइंट नॉर्मल फॉर्म निकली है। अब
स्टूडेंट मैं आपको जो है अगले लेक्चर में ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है उसको हम एक अदर मेथड से भी करेंगे, और ये भी देखेंगे अगर आपका कोई इसमें इशू हुआ तो आप मुझे पूछ लेंगे, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।